नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके सामने लेकर के आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का वो सर्वे, एक एक सीट का आंकड़ा, जहां हर जिले में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, हर सीट का आंकड़ा आपको मिलेगा। पटना से लेकर पूर्णिया तक और खगड़िया से लेकर के भोजपुर, बक्सर, सब एक एक सीट का आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं आपके आंकड़ों की तरफ। 38 जिले, 243 सीटें, और मेन जो गठबंधन है, दो आमने सामने है, वो है इंडी अलायंस और एनडीए। जहां अन्य में भी कुछ फाइट है, लेकिन अब लिए चलते हैं सबसे पहले हम आंकड़ा। और 243 सीटों में पहला जिला जो आ रहा है वो 38 जिलों में पहला जिला है, वो है अरवल। आपके सामने स्क्रीन पर नजर। तो इससे पहले हम आंकड़ों पर लिए चले, आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय देते रहेगा। आप बिहार से हैं या जहां से भी आपको लगता है कि क्या ये आंकड़े सही या गलत, जिस तरह से वो सब कुछ करते रहेगा। आगे बताएंगे आंकड़े कहां से आए हैं। बहरहाल चलते हैं पहले आंकड़े की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है पहला आंकड़ा है अरवल का। अरवल में दो सीटें हैं। इन दो सीटों में महागठबंधन के खाते में दो की दोनों सीटें जा रही हैं। जी हां, महागठबंधन के खाते में दो की दोनों सीटें जा रही हैं। एनडीए के खाते में यहां पर शून्य, जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी शून्य, और अन्य के खाते में शून्य यहां पर है। शिवहर की बात करते हैं, शिवहर में एक सीट है और ये भी एक सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में। यहां पर भी एनडीए शून्य और जन स्वराज पार्टी शून्य और अन्य के खातों में शून्य। जहानाबाद अगला सीट, तीन सीटें हैं, तीन में से महागठबंधन की तीन की तीनों सीटें महागठबंधन के पास जा रही हैं। एनडीए का शून्य, जन स्वराज पार्टी शून्य और अन्य शून्य। आंकड़े अभी आपको बड़ा अचंभित कर रहे होंगे, लग रहा होगा आपको कि एक तरफा यानी कि महागठबंधन को जिता रहे हैं, लेकिन जहां के जैसे आंकड़े होंगे वो आंकड़े तो हमें आपको दिखाने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सीट है जो है वो है खगड़िया का। खगड़िया में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, और बाकी जो है वो शून्य और शून्य, यानी जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगला सीट है शेखपुरा। शेखपुरा में कुल 2 सीटें हैं और 2 सीटों में महागठबंधन के खाते में एक जा रही है, एनडीए के खाते में एक जा रही है, और आगे जो अन्य जो है दल है उनको शून्य है यहाँ पर। इसके अलावा लखीसराय, लखीसराय में कुल 2 सीटें हैं और 2 सीटों में महागठबंधन के खाते में एक जा रही है, एनडीए के खाते में एक जा रही है, और बाकी अन्य के खाते में अभी तक खुला खाता नहीं खुल पाया। तो अब तक हमने आपको कुल मिलाकर के 243 में से 14 सीटों के आंकड़े दिखा चुके हैं। जी हां, 14 सीटों के आंकड़े। इन 14 सीटों में 10 सीट जा रही महागठबंधन को, 4 सीट जा रही है एनडीए को, और अभी तक अन्य और जन स्वराज पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, अगले जिले की तरफ, जो है मुंगेर। मुंगेर जिले में कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में महागठबंधन के खाते में एक, एनडीए के खाते में एक, और जन स्वराज पार्टी का भी यहां खाता खुलता है मुंगेर जिले से, जहां पर एक सीट उनके खाते में भी जा रही है। अन्य अभी तक अपने हाथ कहीं ना कहीं कुछ अभी तक नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं भोजपुर की सीट। भोजपुर पे कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 2, और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहां पर जा रहा है शून्य और शून्य, यानी कि खाता नहीं खुल रहा है यहां दोनों का। बक्सर की बात करें, बक्सर में कुल 4 सीटें हैं और 4 की चारों सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है, यानी कि क्लीन स्वीप कर रही है बक्सर में यहां पर महागठबंधन। मतलब अब तक हम जो आपको आंकड़े दिखा चुके हैं, कुल अब तक के आंकड़े 243 में जो हम बात करें, वहां अब तक महागठबंधन बहुत ज्यादा लीड कर रहा है। लेकिन अभी ट्विस्ट आना बाकी है। जैसे ईवीएम खुलते हैं, जैसे बैलेट पेपर खुलते हैं, तो अचानक से आंकड़े पलटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आपको हिंट दे रहे हैं कि अभी आगे जो ट्विस्ट आने वाला है वो ट्विस्ट बड़ा जोरदार है, क्योंकि आंकड़ों का परिवर्तन, आंकड़ों का खेल कैसे होता है अभी आपके सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगला सीट है कैमूर का। कैमूर में कुल 4 सीटें हैं।
4 सीटों में 2 सीटें जा रही महागठबंधन के खाते में, एनडीए को एक भी नहीं मिल रही है, और जन स्वराज पार्टी को एक और अन्य के खाते में एक। औरंगाबाद में कुल 6 सीटें हैं, 6 में से 2 जा रही है यहाँ पर महागठबंधन के खाते में, 2 जा रही है यहाँ पर एनडीए के खाते में, और एक एक सीट जा रही है यहाँ पर जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में। इसके अलावा रोहतास की बात करें, रोहतास में कुल 7 सीटें हैं, 7 में से 7 की 7 सीटों यहाँ पर महागठबंधन ले जा रही, यानी कि महागठबंधन यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है। महागठबंधन यानी अब तक के जो आंकड़े आपने देखे, ये आंकड़े साफ तौर पर ही बता रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप है, यानी कि महागठबंधन का क्लीन स्वीप है। अब तक हमने आपको 45 सीटों के आंकड़े दिखा दिए हैं, 243 में से 45 सीटों के आंकड़े, और इस 45 सीटों में 31 सीट पर महागठबंधन और महज 9 सीट पर अब तक एनडीए पहुंच पाई, यानी कि 2 अंकों में भी एनडीए नहीं पहुंच पाई है। 3 सीट पर यहां पर जन स्वराज पार्टी और 2 पर अन्य के खाते में। लेकिन अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है, इंतजार करिए, क्योंकि अभी तो ये आप सोच रहे होंगे कि 100 जहां पर जो है कुल मिलाकर के 122 का बहुमत का आंकड़ा और 31 सीट पा चुकी है महागठबंधन, तो अब तो ये इनकी राह बहुत आसान हो चली है। लेकिन राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सामने भी बहुत कुछ है। चलते हैं अगले जिले की तरफ, और अगले जिले अभी किस प्रकार से पलटी मारते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं नवादा की तरफ। नवादा में कुल 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों में महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 1, और जन स्वराज पार्टी और अन्य खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। पश्चिम चंपारण में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में 9 की 9 सीटें जा रही हैं यहां एनडीए को, यानी कि क्लीन स्वीप कर रही है पश्चिमी चंपारण में एनडीए। यहां पर खाता नहीं खुल रहा इस वक्त, ये इस जिले में, चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण में ना महागठबंधन का कोई खाता नहीं खुल रहा, ना जन स्वराज पार्टी ना अन्य। अगला बढ़ते हैं जमुई में कुल 4 सीटें हैं जी, 4 सीटों में इंडिया अलायंस के खाते में 0 है, और मतलब महागठबंधन के खाते में, एनडीए अलायंस जिससे कह रहे हैं उसे महागठबंधन है, उसके खाते में 0 है, और यहां पर 3 जा रही है, 4 में से 3 एनडीए के खाते में और 1 जा रही जन स्वराज के और अन्य के खातों में 0। तो अब तक हम आपके सामने कुल 63 सीटों के आंकड़े दिखा चुके हैं। इन 63 सीटों में 243 में से 63 सीटों में देखिए आपके सामने 35 सीटों का जो बढ़त बनाए हुए वो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है। 22 सीट पर यहां पर एनडीए और 4 पर जन स्वराज और 2 अन्य के खातों में। देखा आपने एकाएक कैसे माहौल बदला, जहां 31 और 9 पर थी और 35 और 22 पर आ गई, यानी कि अब फासला महज 13 का बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला जिला है सीतामढ़ी में कुल 8 सीटें हैं, 8 सीटें में सीतामढ़ी के महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में महज 1 सीट जा रही है, 7 सीटें जा रही है एनडीए के खाते में, और जन स्वराज पार्टी और अन्य जो है उनके खाते में सुप्रा साबिन का खाता तक नहीं खुल पा रहा दोनों का। आगे बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में तो किला फतेह किया था, क्या पूर्वी चंपारण में भी कर रहे? जी हाँ, पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, और पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में महज 1 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में, यानी इंडिया अलायंस के खाते में। 10 सीट जा रही है यहां पर एनडीए के खाते में, और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0, यानी कि यहां पर भी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ने पूरा किला फतेह कर दिया एनडीए के लिए। आगे बढ़ते हैं सुपौल में कुल 2 सीटें हैं, और ये 2 की 2 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में, बाकी यानी क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो अब तक हम आपको 88 सीटों के आंकड़े दिखा चुके हैं 243 में से। इन 88 सीटों के आंकड़ों में आपके सामने जो हमने दिखाए हैं वो अब तक 37 सीटें महागठबंधन के खाते में, 44 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में, 5 सीटें यहां पर जन स्वराज पार्टी के खाते में, और 2 सीट यहां पर अन्य के खाते में। अब समझिए यहां पर जो मामला महागठबंधन इंडिया अलायंस का आगे चल रहा था वो तो पलटी मार गया, 44 पर पहुंच गया यहां पर एनडीए, 37 पर आ गया महागठबंधन। लेकिन अभी भी तो फाइट बाकी है, क्योंकि अभी तो 88 सीटों के आंकड़े आए हैं, 243 पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला जिला है अररिया में कुल 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों में 2 सीट जा रही है इंडिया अलायंस के पास, यानी महागठबंधन के पास 2 सीट जा रही है
एनडीए के पास 2 सीट जा रही यहां पर जो है वो जन स्वराज पार्टी और अन्य के खातों में शून्य। पूर्णिया के की 7 सीट है, 7 में से 1 सीट जा रही है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पास, 4 सीट जा रही है एनडीए के पास, 2 सीट जा रही जन स्वराज की पार्टी। किशनगंज में 4 सीटें हैं जो महागठबंधन के पास 2 सीटें जा रही हैं, एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है और 2 सीटें जा रही जन स्वराज और अन्य के खाते में शून्य है। आगे बढ़ते हैं। अब तक हम आपको कुल 105 सीटों के आंकड़े दिखा चुके हैं। 105 सीटों के आंकड़े में 243 सीटों में 105 सीटों के आंकड़े में 42 पर पहुंच चुकी है महागठबंधन। 50 का आंकड़ा नहीं, हाफ सेंचुरी लगा चुकी है एनडीए। 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जन स्वराज और 2 सीटों पर यहां पर अन्य के खाते में। अगले बढ़ते हैं अगले जो है जिले की तरफ। अगला जिला है कटिहार। कटिहार में कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में 4 पर महागठबंधन, 3 पर यहां पर जो है वो आएगी एनडीए और बाकी के खाते में शून्य यानी जन स्वराज पार्टी और अन्य का यहां खाता नहीं खुल रहा है। सहरसा में 4 सीटें हैं, जिस 4 सीटों में 1 सीट ले जा रही है महागठबंधन इंडिया अलायंस और 3 सीटों पर एनडीए और बाकी किसी का खाता नहीं खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं मधुपुरा में कुल 4 सीटें हैं और 4 सीटों में 2 सीटों पर जीत हासिल कर रही है महागठबंधन इंडिया अलायंस और एनडीए यानी बीजेपी 2 सीटों पर यहां पर हासिल कर रही है जीत और बाकी के खाते में शून्य और शून्य। तो अब तक हम आपको बता दें कुल आपके सामने आंकड़े दिखा चुके हैं 120 सीटों का, तो लगभग हाफ पर आ चुके हैं। 243 में 120 सीटों पर आंकड़े दिखा चुके हैं, जिसमें 48 सीटों पर यहां पर पहुंच चुकी है महागठबंधन इंडिया अलायंस। बीजेपी 59 यानी एनडीए बीजेपी 59 सीटों पर, 11 पर जन स्वराज और 2 पर यहां पर है अन्य के खातों में, यानी कि टफ फाइट अभी तक तो नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं मधुबनी की सीट। मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 10 में से 2 जा रही महागठबंधन के खाते में, 8 जा रही एनडीए के खाते में, जन स्वराज शून्य है और अदर्स के खाते में शून्य है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 11 सीटें हैं, 11 में से 5 सीटें जा रही है महागठबंधन को, 5 सीटें जा रही है एनडीए के पास, 1 सीट जा रही है जन स्वराज के पास और अन्य के खाते में शून्य है। गोपालगंज की बात करें, गोपालगंज में कुल 6 सीटें हैं, जहां 2 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के पास यानी इंडिया अलायंस के पास, 4 सीटें जा रही हैं गोपालगंज की एनडीए यानी बीजेपी प्लस के पास और बाकी किसी का खाता नहीं खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, अब तक हम आपको कुल 147 सीटों के आंकड़े दिखा चुके हैं। 243 में से 147 सीटों के आंकड़े, जिसमें 57 सीटों पर जीत हासिल कर रही है महागठबंधन, 76 पर पहुंच गई है एनडीए, 12 सीट पर, माफ कीजिएगा, 12 सीट पर जन स्वराज और 2 सीट पर अन्य के खातों में। आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है सिवान। सिवान में कुल 8 सीटें हैं, लेकिन इस 8 सीटों में 2 सीटों पर जीत हासिल कर रही है महागठबंधन, 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है एनडीए, 1 सीट पर जीत हासिल कर रही है यहां पर जो है जन स्वराज पार्टी और 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जिला सरन में 10 सीटें हैं, इसमें 5 सीटें जीत रही है महागठबंधन, 4 सीटें जीत रही यहाँ पर जो एनडीए और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा और 1 सीट अदर अन्य के खाते में जा रही है। अगली सीट है जो है जिला जो है वो वैशाली है। वैशाली में कुल जो है 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर जीत हासिल कर रही है महागठबंधन, 4 पर एनडीए जीत हासिल कर रही है और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा और अन्य के खाते में 1 जा रही है। अब तक हम कुल आपको आंकड़े दिखा चुके 173 के, यानी 173, 243 में 173 के आंकड़े, जहां 67 पर पहुंच चुकी है इस वक्त महागठबंधन, 88 पर पहुंच चुकी है यहां पर एनडीए और 13 पर पहुंच चुकी है यहां पर जन स्वराज पार्टी और 5 पर पहुंच चुकी है यहां पर अन्य। अब बढ़ते हैं, क्योंकि 88 और 122 जो उसका बहुमत का आंकड़ा है, यहां पर 21 सीटों का भी इस समय अंतर आ चुका है एनडीए और महागठबंधन में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले जिले के। अगला जिला है गया। गया में कुल 10 सीटें हैं, 10 सीट में 1 सीट पर सिर्फ महागठबंधन जीत हासिल करने में शायद सफल हो पा रही है। 8 सीटों पर यहां पर जो आ रहे हैं सर्वे, उसमें एनडीए का खाते में जाती हुई दिख रही है और यहां जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा और अन्य के खातों में 1 सीट जा रही है। भागलपुर में बात करते हैं। भागलपुर में कुल 7 सीटें हैं, 7 सीटों में 2 सीटों पर महागठबंधन, 5 सीटों पर एनडीए बीजेपी प्लस और बाकी का खाता नहीं खुल रहा यहां पर। अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में कुल 7 सीटें हैं, 7 सीटों में 4 सीटों पर महागठबंधन, 2 सीट पर यहां पर एनडीए और
एक खाते में जारी जनसुराज पार्टी के, अन्य के खाते में शून्य है। तो अब तक हम कुल आपको 197 सीटों के आंकड़े दिखा चुके हैं, यानी 243 में 197 सीटें, जहां 74 सीट पर जीत हासिल किया महागठबंधन ने, 103 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है एनडीए, और 14 पर जनसुराज और 6 पर यहां पर अन्य के खाते में। यानी कि इस वक्त जो है आंकड़ा दोनों के बीच का बढ़ता हुआ महागठबंधन और एनडीए के बीच का 103 सीट, मतलब महज 19 सीटों का फर्क रह गया है। वहां पर इस वक्त जो है वो जो पूर्ण बहुमत से अब बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है बांका। बांका में कुल 5 सीटें हैं। एक सीट पर यहां जीत हासिल कर रही है महागठबंधन, 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है माफ कीजिएगा एनडीए, और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। समस्तीपुर की सीट आ गई। समस्तीपुर में कुल 10 सीटें हैं, जहां बंटवारा 5-5 का हुआ, यानी कि महागठबंधन के खाते में 5 सीटें इंडिया और एनडीए के खाते में 5 सीटें, और अन्य यहां पर खाता नहीं खुल पा रहे, जनसुराज पार्टी ना अन्य। अगली सीट जो है वो दरभंगा है। दरभंगा में कुल 10 सीटें हैं। 10 में एक सीट महागठबंधन जीत रही है, और 9 सीटों पर एनडीए बीजेपी प्लस जीत रही है, और अन्य यहां खाता नहीं खोल पा रहे हैं। तो अब तक हम जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो प्रस्तुत किए हैं 222 के, यानी 243 में 222 के आंकड़े प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसमें 81 सीटों पर जीत हासिल किया है इस वक्त इंडिया अलायंस महागठबंधन ने, और 121 सीट, यानी कि बहुमत के आंकड़े से महज एक सीट पीछे इस वक्त एनडीए, और 14 पर जनसुराज पार्टी, और 6 पर यहां पर अन्य के खाते में। तो अब महज जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो है 22 के आसपास, 21 के आसपास। अब 21 सीटों में देखिए क्या होता है और कैसे आखिरकार ये पूरा का पूरा जो है वो आंकड़े एक एक करके अब आपके सामने आ रहे हैं। अगला जिला है बिहार की राजधानी पटना। पटना में कुल 14 सीटें हैं। 14 में 9 सीटें महागठबंधन के पास, 5 सीटें जा रही हैं एनडीए के पास। जनसुराज पार्टी खाता नहीं खोली, और अन्य के खाते में भी शून्य है। नालंदा 7 सीटें, एक सीट महागठबंधन, 6 सीटें जा रही है यहां पर एनडीए के खाते में, और जनसुराज पार्टी शून्य, अन्य शून्य है। कुल मिलाकर 243 सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं, और ये फाइनल आंकड़ा है 243 सीटों पर, जहां 91 सीटों पर महागठबंधन, 132 सीटों पर एनडीए, 14 सीटों पर जनसुराज पार्टी, और 6 सीटों पर अन्य, यानी कि साफ तौर पर यहां पर जो आंकड़े हैं वो आंकड़े एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं। लेकिन इसमें बता दूं आपको 26 सीटों पर टफ फाइट है, यानी कि धीरे धीरे करके हम चीजें आपके सामने लाते रहेंगे हर वीक, हर सप्ताह में, और क्या बदला है। और ये जो आंकड़े थे वो सोशल मीडिया द्वारा लिए गए थे, सोशल मीडिया से क्रेडिट है इसका, और सोशल मीडिया पर किए गए सर्वे और कई चैनल्स द्वारा दिखाए गए सर्वे को हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसमें अब आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए अपने जिले के, अगर आपकी सीट पे क्या आपको लगता है कि जो आंकड़े हैं वो मैच सही कर रहे हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि हर लोग अपनी आंकड़े देते हैं, किसी का सही और किसी का गलत होता है, लेकिन यह आंकड़े वाकई बहुत ही कहने का सच्चाई के बहुत करीब है। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।